आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर सी बात है, लोगों के मन में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर कई सवाल भी उमड़ रहे हैं। अब दुनिया भर के लोग इन जानकारियों के लिए समाचार या डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, है ना? पर हम भारतीय तो आत्मनिर्भर हैं। पहले लॉकडाउन में डलगोना कॉफ़ी बनाई, अब कोरोना वायरस की वैक्सीन भी घर पर बनाएंगे। दरअसल गूगल ट्रेंड्स के अनुसार घर पर कोरोना वायरस वैक्सीन कैसे बनाएं? ये सवाल रविवार और सोमवार की सुबह भारत में इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग सर्च में से एक रहा। अब लोगों ने सवाल पूछा है तो गूगल चाचा जवाब तो देंगे ही। फिर गूगल चाचा ने 1 सेकंड का मौन लिया और लिखा, जवाब ना है, आप घर पर कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि जो चीज़ कर नहीं सकते उसके बारे में सोचिए भी मत। अब डलगोना कॉफ़ी और वैक्सीन में तो अंतर है ना। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का ये स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। चलिए फिर आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज क्या क्या बात होगी जल्दी से बता देती हूँ। वैक्सीन को लेकर जो सरकार ने फैक्टशीट जारी की है उसमें क्या करने और ना करने की सलाह दी गई है। कौन वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। आरोग्य सेतु से अब वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार की पूरी योजना क्या है ये जानेंगे। फिर बात होगी वैक्सीन लगवाने के बाद थकान का महसूस होना कितना आम है। आप अपने घर पर अपने सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर महेंद्र सुखीजा से, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुनिए। भारत में पिछले 4 दिन में करीब 6 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अमेरिका में जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो पहले हफ्ते में 5,56,208 लोगों को टीका लगा था। भारत अगले 3 दिन में इस आंकड़े को पार कर लेगा और जल्द ही देश में ये रफ्तार और भी तेज होगी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। अब जब कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है तो जल्द ही वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। असम में कोविशील्ड वैक्सीन की जमी हुई 1000 डोज मिली है, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक MN नगाते ने कहा, हो सकता है ऐसा भंडारण में आई समस्या के कारण हुआ हो। बता दें कि डोज की प्रभावशीलता जानने के लिए इन्हें लैब भेजा जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनज़र दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में ICU बेड्स रिजर्व करने से जुड़ी याचिका पर बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित ICU बेड्स की संख्या 40% से घटाकर 25% करने का फैसला किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि धरती पर कहीं भी कोविशील्ड की कीमत 220 रुपये से कम में नहीं भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि बेल्जियम को दी गई वैक्सीन की 50% कीमत यूरोपियन यूनियन चुकाएगा। बता दें कि ये बयान कांग्रेस पार्टी के आरोप के बाद आया है। भारत में पड़ोसी मुल्क भूटान को गिफ्ट के तौर पर आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भेजी है। बता दें कि भारत भूटान के अलावा मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को भी कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। अरब सागर में स्थित देश का लक्षद्वीप समूह इलाके में 18 जनवरी को पहली बार कोविड-19 पॉजिटिव केस सामने आया है। इस तरह देश में कोरोना महामारी का पहला मामला सामने आने के लगभग 1 साल बाद लक्षद्वीप में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है। पहली बार देश में जून 2020 के बाद कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख से कम हुई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,97,201 है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने कोविड-19 संक्रमित होने के अनुभव पर कहा है कि यह वायरस कोई मजाक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भाग्यशाली रही कि मुझे कोई लक्षण नहीं आया। दक्षिणी जर्मनी के एक हॉस्पिटल में 35 मरीजों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। जानकारी के मुताबिक ये नया म्यूटेशन UK और दक्षिण अफ्रीका में मिले म्यूटेशन से अलग है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये नया ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा संक्रामक है।
कल ही मैंने आपको बताया था कि कोवैक्सीन से जुड़ी एक फैक्ट शीट भारत बायोटेक ने जारी की थी, जिसमें किसे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लिखा गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एक फैक्ट शीट जारी कर कोविशील्ड के लिए भी वही बात कही। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव भारत में शुरू करने के बाद केंद्र सरकार ने एक फैक्ट शीट जारी की है। लोगों के मन में वैक्सीन लगाने को लेकर जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए इस फैक्टशीट में वैक्सीन को लगवाने और ना लगवाने के सभी मायने समझाए गए हैं। इसी के साथ भारत की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आम साइड इफेक्ट्स भी बताए हैं। इस फैक्टशीट के बारे में समझते हैं आज तक रेडियो के रिपोर्टर रिचीक मिश्रा से। ये हेल्थ से जुड़ी हर खबर पर अपनी नज़र रखते हैं। तो रिचीक, फैक्टशीट के मुताबिक कौन वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल है, स्थायी और अस्थायी रूप दोनों से? देखिए, स्थायी तौर पे को वैक्सीन लगवाने के लिए जिन लोगों को मना किया गया है उसमें गर्भवती महिलाएं, जिनकी मतलब अभी या तो उन्होंने गर्भ धारण किया है या वो गर्भ धारण करने की अवस्था में है या वो गर्भ धारण करने के बाद डिलीवरी कर चुकी हैं लेकिन अभी वो पोस्ट डिलीवरी कंडीशन जो होती है उस पर गुजर रही हैं, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। उन लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लेने से मना किया गया है क्योंकि दुनिया भर की जितनी भी वैक्सीन विकसित हुई हैं उनका ट्रायल किसी गर्भवती महिला के ऊपर नहीं हुआ है। दूसरा, स्थायी तौर पे उन लोगों को मना किया गया है जिनकी एनाफाइलैक्टिक डिसऑर्डर्स की दिक्कत रही है। एनाफाइलैक्टिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है किसी तरह की एलर्जी। मान लीजिए आपको वैक्सीन लगाई जाती है और आपको किसी तरह की एलर्जी है और वो अचानक से बढ़ जाती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का प्रभाव जो है वो उस एलर्जी को किस तरह से बढ़ाएगा या घटाएगा इसको लेकर के अभी तक कोई डिटेल स्टडी या रिसर्च नहीं हुआ है। तीसरा ऐसा है कि जिन लोगों को किसी तरह खास तरह की थेरेपी से दिक्कत होती है, जैसे कई बार होता है ना कि लोग जाते हैं अपनी किसी बीमारी का इलाज कराने, जो हीट थेरेपी होती है या किसी तरह के इंजेक्टेबल थेरेपीज होती है, तो अगर वो थेरेपी किसी की चल रही है तो उनको इस तरह की वैक्सीन लगाने के लिए स्थायी तौर पर मना किया गया है। टेम्परेली उन लोगों को मना किया गया है, मतलब या अस्थायी तौर पर जो किसी तरह का पर्टिकुलर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो गंभीर बीमारियों से संबंधित है, उनको वैक्सीन तभी लगेगी जब 4 से 8 हफ्ते के बाद वो सामान्य तौर पर सेहतमंद हो जाएंगे। दूसरा, जिनके अंदर अभी कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय तौर पे वो कोरोना वायरस के पेशेंट है, उनको अभी ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। दूसरा, उन लोगों को जिनके शरीर में कोरोना वायरस से रिलेटेड मतलब एंटी कोविड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या जिसको सामान्य भाषा में कहें कोवैलेसेंट प्लाज्मा दिया गया है, जो प्लाज्मा थेरेपी की अभी कुछ महीनों पहले बात शुरू हुई थी। दिल्ली जैसे कई इलाकों में वो प्लाज्मा थेरेपी यूज भी हो रही, दुनिया में कई जगहों पे यूज हो रही है। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, तो इन लोगों को अस्थायी तौर पे वैक्सीन लगाने के लिए मना किया गया। जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको फिर वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविशील्ड लगवाने के बाद कुछ आम साइड इफेक्ट क्या हैं? देखिए, कोविशील्ड को लेकर के जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनमें है सरदर्द, जहाँ सुई लगती है, वैक्सीन जहाँ लगती है वहाँ उस जगह पे दर्द और थोड़ी सी थकान उनको महसूस होगी, थोड़ी बेचैनी महसूस होगी और बहुत ये कोविशील्ड का बता रहा हूँ मैं, सरदर्द ज्यादा होगा और बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी होती हैं जब इसको बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग, ये एक तरह का डिसऑर्डर है। कोविशील्ड को वैक्सीन का साइड इफेक्ट उनमें ज्यादा गंभीर तौर पे दिखाई दे सकता है जिनके न्यूरॉन्स से संबंधित दिक्कतें हैं, जिसको डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें होता क्या है कि तंत्रिका तंत्र के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, एक कवर होता है, उस कवर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस जाते हैं, वो मैसेजेस आते जाते हैं शरीर में ब्रेन के थ्रू। तो अगर उनको इस तरह की कोई बीमारी है जो मानसिक मतलब आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, तो उनको ये कोविशील्ड का साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। रिचीक, फैक्ट शीट में कोवैक्सीन लगवाने के बाद कुछ आम साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं क्या? जहां तक बात रही कोवैक्सीन में, तो कोवैक्सीन में थोड़े से साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, क्योंकि अभी ये वैक्सीन ट्रायल पे है तो इसको लेकर के भी ज्यादा चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जहाँ सुई लगेगी वहां दर्द होगा, सर दर्द होगा, थकान होगी, बुखार आएगा, बदन दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, थोड़ी सी जैसा एक नींद जैसी अवस्था जो होती है, नशे वाली स्थिति जो होती है वो हो सकता है, या आपके
हाथ में जहाँ पे बाह में जहाँ वैक्सीन लगाई जाती है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे थोड़ी सी स्टिफनेस आ सकती है, थोड़ी मतलब हाथ थोड़ा जकड़ सकता है आपका, खांसी हो सकती है, पसीना आ सकता है, वीकनेस भी हो सकती है। लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट एक साथ नहीं आएंगे, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। हो सकता है सिर्फ किसी को सिर्फ खांसी आने लगे, या किसी को सिर्फ अ, जुकाम हो जाए, या किसी को सिर्फ थकान हो, बुखार ना हो सकता है किसी में 2-4 सिम्टम्स दिख जाए। तो इस तरह की चीजों को लेकर के, लेकिन कोवैक्सीन की जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ट्रायल्स खत्म होने तक ऐसे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो जाएं या इस तरह की चीजें हो जाएं कि ये डिक्लेयर कर सके कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। शुक्रिया रिचिक। अब देखिए, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से इससे हुए साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कई केसेस सामने आ रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े भी जारी किए हैं। जानकारी दी गई है कि भारत में अब तक जितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उसमें से सिर्फ 0.18% लोगों यानी करीब 1000 लोगों में ही साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए हैं, जबकि 0.002% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी। साथ में मंत्रालय ने ये भी कहा है कि वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से भी आप दूर रहिए। अब चलिए अपनी दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको कोविन ऐप के बारे में बताया था। फेज़ 1 वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही सरकार ने कोविन ऐप को भी लॉन्च किया था, मगर समय समय पर इस ऐप में टेक्निकल ग्लीच आती रही, जिसकी वजह से सही समय पर लोगों को मैसेज के ज़रिए नोटिफिकेशन नहीं मिला। ऐसे में सरकार जल्द ही आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी उपलब्ध करा सकती है, ताकि जब बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगे तो लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज तक रेडियो के रिपोर्टर मिलन शर्मा से मैंने बात की और पूछा कि पहले कोविन ऐप को लेकर इतनी चर्चा रही और फिर अब आरोग्य सेतु, सरकार की क्या योजना है मिलन? देखिए, जो कोविन की ऐप जो यूज हो रही थी कोरोना वायरस के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अभी खोला नहीं गया है लोगों के लिए। लेकिन सरकार का इस वक्त कहना है कि जब ये 3 करोड़ जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जब ये वैक्सीनेट हो जाएंगे, सरकार को एक सेल्फ रजिस्टरिंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें लोग खुद आकर रजिस्टर कर पाए और लोग खुद आकर डिसाइड कर पाए उनको किस दिन वैक्सीनेशन लेनी है, कहाँ लेनी है और कब लेनी है। इसके लिए आरोग्य सेतु का इंटीग्रेशन सरकार इस वक्त देख रही है। सरकार का कहना है कि कम से कम 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप जब अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था तब के बाद से अब तक डाउनलोड कर लिया है। तो उस ऐप में एक फीचर दिया जाएगा जहां से आप कोविन पर वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर पाएंगे और ये उन 27 करोड़ लोगों के लिए होगा जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन के बाद सरकार के लिए वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी है। मिलन, अब जिनके पास इंटरनेट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं होगा उनके पास, तो ये कमी कैसे पूरी की जाएगी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इंडिया टुडे आज तक ने डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी जो नेगवैक के चेयरपर्सन हैं, ट्राई के चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हो सकता है भारत में कई जगह स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ना हो, इंटरनेट पेनिट्रेशन ना हो, तो आरोग्य सेतु या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही एकमात्र तरीका नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का। IVRS सिस्टम के थ्रू और टेलीफोन कॉलिंग सिस्टम के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट किया जाएगा। शुक्रिया मिलन। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे तो बताएंगे कि क्या वैक्सीन लगने के बाद थकान होना है आम बात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। वैक्सीन लगने के बाद सबसे आम सिम्टम्स जिसकी शिकायत लोगों को रहती है वो है थकान। लेकिन क्या वाकई वैक्सीन लगने के बाद थकान होना आम बात है? अगर आपने भी हाल फिलहाल में वैक्सीन लगवाई हो या लगवाने जा रहे हों तो ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है, ताकि तैयारी पहले से ही रहे इससे जूझने के लिए। मैंने आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल में पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्षय से बात की। डॉक्टर, सबसे पहले तो वैक्सीन लगने के बाद थकान क्यों होती है? ये सिर्फ पर्टिकुलरली कोविड वैक्सीन के साथ नहीं है कि थकान होती है। किसी भी तरह की जब वैक्सीन लगती है, चाहे वह फ्लू वैक्सीन हो या फिर किसी भी तरह का टेटनस का अगर इंजेक्शन लगता है, तो बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जो भी हम एक इंजेक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी होती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स कराती है, जिसके कारण नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं जलन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, जिसके कारण ये इफेक्ट्स दिखते हैं कि बदन में दर्द होता है, कई बार लो ग्रेड फीवर आता है, इवन 101, 102 का फीवर इज वेरी कॉमन जिनका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है। एंड वो फीवर के कारण हमें ऐसा लगता है कि बदन दर्द हो रहा है, तो इसे माइल्जिया कहते हैं क्लिनिकल भाषा में। तो ये माइल्जिया किसी भी वैक्सीनेशन के बाद बहुत कॉमन है, जो 2 से 3 दिन तक रह सकता है। 72 आवर्स तक ये परसिस्ट कर सकता है। क्या इसे हम एक नॉर्मल रिएक्शन मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें रिएक्शन नहीं कहते हैं, ये इसके इफेक्ट्स हैं जो दिखते हैं। ये एक्चुअली इन्हें कोई सीवियर एडवर्स रिएक्शन नहीं कहा जाता है। रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत अलग तरह के होते हैं। वो 2 तरह से होते हैं। जब वैक्सीन लगती है तो एक इंस्टेंट जो इमीडिएट रिएक्शन होता है और एक डिलेड रिस्पॉन्स होता है। इमीडिएट रिएक्शन को लोग हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। उनमें होता है जो एलर्जिक लोग होते हैं, कई बार जरूरी नहीं है एलर्जी की हिस्ट्री हो, किसी भी इंसान को ये हो सकता है, विच इज वेरी रेयर। उसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, सूजन आ सकती है, एस्थमा के पेशेंट्स में उनकी सांस फूल सकती है। बट इट इज वेरी रेयर। जो ये अभी हमें माइल्जिया देखने को मिलता है या फीवर देखने को मिलता है, यूजुअली आधे घंटे के अंदर अकर नहीं करता है, ये लेटर ऑन अकर करता है। मे बी 4 से 6 घंटे बाद आपको हेडेक हो सकता है, फीवर आ सकता है, बदन दर्द हो सकता है। तो जो रिएक्शन होते हैं, जो सीवियर रिएक्शन है, वो आधे घंटे के अंदर हो जाते हैं। एंड वेरी 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 रेयरली 1 in a million केस, मतलब अगर लाखों में एक इंसान को लेट रिस्पॉन्स में कभी कोई रिएक्शन अकर हो सकता है। और डॉक्टर, कब इस थकान से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ अब गड़बड़ हो रही है? आपको आधे घंटे तो वहीं पे मॉनिटर किया जाता है जहाँ पे भी आपको वैक्सीन लगी है। उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, आप एब्सोल्युटली कॉन्शियस हैं, तो आप घर जा सकते हैं। उसके बाद आपको ये नॉमिनल से बेसिक सिम्टम्स हैं जो जरूरी नहीं आकर हो, बट आ सकते हैं। बट मान लीजिए ये 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हो, जैसे कि फीवर लगातार आता ही जा रहा हो, या आपको किसी भी तरह की सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, या फिर जहाँ इंजेक्शन साइट है कई बार वहां पे कोई छोटा मोटा सूजन आ गया हो, इन्फेक्शन अकर हो गया हो, उस कारण आपको अगर कोई तकलीफ हो रही हो तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है और उसी वक्त फिजिशियन को कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा जहाँ पे भी वैक्सीनेशन साइट है वहां पे एक पूरी लंबी सी लिस्ट लगी हुई है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर को, वहाँ के एरिया के प्रबंधक को जो भी असाइंड है, और वो इस चीज के लिए इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। या वो आपके घर आएंगे या फिर आपको वो अपने पास बुलाएंगे एम्बुलेंस भेज के। डॉक्टर, वैसे तो वैक्सीनेशन सेंटर पर 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, लेकिन उसके बाद घर पर अपने सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, अगर सिम्टम्स आपके कुछ इस प्रकार के हैं कि आपको बुखार आ रहा है, सर दुख रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, तो उस वक्त आपको प्लेन एक पैरासिटामोल की गोली लेनी है, जो उस वक्त आपको बताई दी जाती है जब वैक्सीन लगती है, जो 500 से 650 मिलीग्राम के बीच होती है, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको देती है। वो उसका असर 6 से 8 घंटे होता है। यूजुअली वैक्सीन के जो ये इफेक्ट्स हैं, इसका भी असर आपको 6-8 घंटे बाद दिखना चालू होता है और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन रह सकता है। तो आप SOS बेसिस पे पैरासिटामोल ले सकते हैं। बट यदि आपको किसी भी तरह का सीवियर रिस्पॉन्स दिख रहा है, जो इजीली पता चल जाता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग गई है, या आपका फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, 103, 104 आ रहा है, तो डेफिनेटली तब आपको कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज पैरासिटामोल लेना है एंड मेक श्योर कि आप एक हेल्दी डाइट लीजिए, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, अपनी नींद प्रॉपर रखें, एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप रात को होनी ही चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर। अब कल जैसे आपकी मुलाकात एक डॉक्टर से करवाई थी और उनके ज़रूरी संदेश भी सुनवाए थे,
आज एक और डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। नाम है महेंद्र सुखीजा। ये बहादुरगढ़ के सिग्नस मैग्नस हॉस्पिटल में पेडियाट्रिशियन है। इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की डोज ली है। अगर आपको वैक्सीन लगाने का प्रोसीजर पर थोड़ा भी शक है तो इनकी बात ज़रूर सुनिए। इनसे हमारी सहयोगी श्रुतिका ने बात की है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही आम सा नोशन बना लिया गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद थकान बहुत होती है, थकान की शिकायत होती है। तो क्या आपको भी इस तरह की कोई थकान हुई? मैम, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये तो किसी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं तो भी हमें इतना तो फील होता ही है। ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। जी। थोड़ा सा फील होता है कि हाँ, हमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है और थोड़ा सा बॉडी ऐसा लगता है कि जैसे वीकनेस ही हो रही है। अदरवाइज कुछ नहीं है, और वो भी पहले 24 आवर्स में सेटल हो गया था। जी, ये तो रहा आपका अनुभव, पर मैं इन जनरल भी जानना चाहूँगी कि ये थकान मैम, होना जनरल कितना में आम होता है? कितना आम है थकान होना? मैम, ये कॉमनली हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम नॉर्मल दूसरी वैक्सीन भी लेते हैं टाइफाइड की या टेटनस से लग जाता है तो भी हमें इतना फील होता ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था। जी, तो जब आपने वैक्सीन लगाई उसका क्या प्रोसीजर था? कैसे रजिस्टर किया गया? उसके मैम, बारे में बताइए। एक्चुअली ये वैक्सीन जो रजिस्टर कराई थी वो हमारे हॉस्पिटल ने ही रजिस्टर कराई थी एज ए हेल्थ केयर वर्कर के उसमें। तो उसके बाद हमें मैसेज आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको वैक्सीन लगवाने के लिए सैटरडे को ये दिन आता है। और हमने तो फर्स्ट मैं उस समय मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों दोस्त गए थे वहाँ पे, दोनों ही डॉक्टर हैं, और हम पहले दूसरे लोग ही थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। जी, तो कैसा रहा है ये अनुभव? क्योंकि आप पहले और मैम, दूसरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव स्टाफ है। बिल्कुल मेहनत मतलब उसमें कर रहे थे जैसे उनको बताया गया था, उसके हिसाब से वो कर रहे थे। पहले आप जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन से आपका नाम देखा जाएगा, फिर आपकी एक आईडी देखी जाती है जिससे वो वेरीफाई हो जाता है, और एक कोविन करके ऐप है उसमें आपका नाम होता है, उसमें वो लगा देते हैं कि भाई आपने वैक्सीनेशन करा दिया। फिर उसके बाद हमें थर्ड काउंटर पे जाना पड़ता है जहाँ एक ट्रेन स्टाफ नर्स होती है और वो हमें वैक्सीनेशन देती है, और साथ में उनसे पूछती है कि भाई हमें कोई किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कभी किसी ड्रग से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। जब हम बता देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो आपको वैक्सीन दे देती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा रफ टफ करेंगे या केयरलेसली दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ तैयारियां आपने की थी अपनी तरफ से? प्रिकॉशंस लिए थे 24 कुछ नहीं घंटे मैम। पहले? कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं। तो ये नहीं। पूरा अनुभव एक अच्छा अनुभव रहा है। बहुत ही अच्छा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वैक्सीन लगवाने में थोड़ा कतरा रहे हैं? मैम, कुछ नहीं, बस रूमर्स है जो जी। दूसरे लोग फैला देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कुछ नहीं है। जो वैक्सीन है ये बिल्कुल सेफ है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हॉस्पिटल के कम से कम 50 स्टाफ तो जिनको मैं जानता हूँ उनको वैक्सीनेशन हुआ है। जी। हल्का फुल्का सा जो बॉडी एक होता है वो किसी भी वैक्सीन से होता है। इवन जो हम फ्लू वैक्सीन लेते हैं या टेटनस की लेते हैं उतना ही पेन होता है, उससे ज्यादा कोई पेन नहीं होता। इतना तो हर वैक्सीन से होता है। मतलब यही बात है कि डरने की कोई बात नहीं है, यही कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। अब ये जो टीवी में भी दिखाया कि भाई नॉर्वे में ऐसा हो गया था वो हो गया था, ऐसा कुछ है नहीं। आपको कौन सी वैक्सीन लगी थी? कोविशील्ड या फिर कोविशील्ड। कोविशील्ड। उस समय जो मतलब इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं थी और ना ऐसा कुछ था वहाँ पे। जी। जो गवर्नमेंट के ने वहाँ पे भेज रखी थी वही हमारे को लगाई गई। उसमें कोई ऑप्शन और कोई वो है नहीं ऐसा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, और बधाई भी आज तक रेडियो की पूरी टीम की तरफ से। फिलहाल आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको आज का कवरेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com। कल फिर मिलते हैं कुछ नए रिसर्च और अपडेट्स के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।